my channel. I'm Sadhana, a CUT aspirant. So in this video I will talk about how is my preparation going. So मेरा फाइनली 13 तारीख को एग्ज़ाम है और जिसकी मेरी कुछ भी तैयारी नहीं है, कुछ भी। इंग्लिश की तो मेरी कुछ भी नहीं। इंग्लिश और जीटी में मेरा दिमाग ख़राब कर चुका है, कुछ भी नहीं आया मेरे को इंग्लिश जीटी में। जो भी मैं पढ़ रही हूँ इतने सारे वोकैब्स, जो भी मुझे कुछ भी नहीं आया। तो मैं बता रही हूँ मैं क्या करने वाली हूँ और क्या होगा मेरा। तो इंग्लिश में मैंने जितना सारा DSA का लेक्चर है उसमें मैंने वोकैबुलरी की सीरीज़ देखी है, एक अभी नहीं देखी है और एक कल आई थी जिसको मैंने अभी 2 पेंडिंग में है, उसको मैं आज कंप्लीट कर लूँगी। और ग्रामर, जो भी ग्रामर सारे हैं तो मैं रुबाइका मैम का वीडियो सारे देखूँगी। और मेरी पता इंग्लिश की प्रिपरेशन बता, मैं कुछ भी खास नहीं चल रही है, जिसमें मैं कुछ कह सकूँ। अगर मैं पैसेज रीडिंग का पैसेज बनाती हूँ तो उसमें से कुछ इतने सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और ये साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं। उसमें से कितना भी साइनोनिम पढ़ लो, हमेशा एक अलग ही वर्ड आता है, अलग ही, जिसमें रहता है। तो इसमें से मैंने ये बनाई थी सैम्पल पेपर 10। इसमें सैम्पल पेपर 10 इसमें मेरा ठीक गया था। इसमें से कुछ 100-110 नंबर से आ रहे थे, उससे ज़्यादा मेरे आ ही नहीं रहे। कुछ गैस आप लोग का कैसे चला, मुझे इंग्लिश में कुछ टिप्स दे दीजिए प्लीज़, ताकि मेरा कुछ भला हो सके। क्योंकि मुझे कल परसों लग रहा था कि मैं छोड़ दूँ, मैं ना दूँ एग्ज़ाम, क्योंकि मैं इतना डिमोटिवेट हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था। बट अब मेरे पास सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, क्योंकि मेरा यहाँ से मैंने वीडियो बनाया था कि 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन जब मैंने गूगल पर चेक किया तो बताया था 200 किलोमीटर ज़्यादा ही दूर है यहाँ से पटना, जहाँ पर मैं रहती हूँ। तो मुझे एक दिन पहले निकलना पड़ेगा, यानी 12 तारीख को निकलना पड़ेगा। तो ऐसे ही मेरा 12 तारीख वेस्ट होगा। और 11 तारीख को तो हम लोग को बाजार जाना पड़ेगा कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि रहना पड़ेगा तो वहाँ पे कुछ सामान तो चाहिए ही लेना पड़ेगा। तो मैं 11 बजे से रहा आज का दिन, और कल 10 तारीख है। तो जो 2 दिन से मेरे पास इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए, और मेरा 2 सब्जेक्ट का एग्जाम, इकोनॉमिक्स का तो मैं कुछ पढ़ नहीं रही हूँ ना, मैं पढ़ूंगी उतना, थोड़ा बहुत ऊपर रिविजन करूँगी 1-2 दिन में बस। और रही इंग्लिश का, इंग्लिश में कम से कम मुझे 150 तक स्कोर चाहिए। 150 इसमें आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, बट अगर नहीं आ पाया तो फिर बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि BHU में इंग्लिश और GIT से ही एडमिशन होगा। डोमेन सब्जेक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है BHU में लेने का। और यूनिवर्सिटी जैसे DU में हो गया तो उसमें डोमेन वाइज डोमेन से हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता BHU में। पता नहीं क्यों यार, ह्यूमैनिटीज़ वालों का किस्मत ख़राब है, क्या ख़राब है समझ नहीं आता। अब GIT इतना लंबा है, उसको कैसे कर सकते हैं इतना जल्दी। इतना इस बुक में देख लो, इतना सारा बुक में से ऐसे कैसे को कर सकते हैं। मैथ्स से भी, क्वांट्स, मैथ्स, रीजनिंग, GK, GS, बच्चा 1 महीना में एग्जाम के बाद कैसे कर लेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतना बड़ा सिलेबस, ऊपर से ये रहा इंग्लिश तो पहले मेरे को ईजी लगता था, थोड़ा बहुत ईजी लगता था, बट इसको देख के भाई मेरे को लग रहा है UPSC लेवल के, SSC लेवल के इंग्लिश है। मेरे को बहुत गुस्सा पड़ रहा है। मैं इतने सारे वोकैब से याद करूँ, DSA का सारे लेक्चर देख रही हूँ, नोट्स भी बना रही हूँ। आज मैं पढ़ूंगी, आज के बाद शायद कल मार्केट जाना पड़े तो उसमें तो ना टाइम वेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद मैं कुछ एग्ज़ाम देने निकल जाऊंगी। तो मेरा ट्रेन कम से कम यहाँ पर से ट्रेन है जो 10 बजे जाएगी, और 4 बजे वहाँ पहुँच जाएगी, एक दिन पहले ही उससे से जाऊँगी। अब पता नहीं मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, आई डोंट हैव एनी आइडिया। मुझे कल मैं परसों इतना डिमोटिवेट हो गई थी कि मुझे पढ़ने का मन ही पढ़ा ही नहीं कुछ, क्योंकि मुझे इतना सारा मैंने रुबाइका मैम का जितना भी मंजिल वाला सीरीज था, मंजिल 5.0 सब देख चुकी हूँ सब। उस टाइम जब बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत बन जाता है, पर बाद में जब बनाती हूँ तो सब नया लगता है, इसलिए तो कभी पढ़ा ही नहीं है। उस पर DSA का मैंने सारे लेक्चर देखे हैं सारे, सिर्फ एक वोकैबुलरी वाला अभी तक पेंडिंग में जो कल आया है, और एक और है जिसको वो मैं नहीं देखने वाली, क्योंकि उसमें सारा कल वाले वीडियो में करवा चुके हैं। और इतने सारे नोट्स भी बनाई हूँ तो भी मुझे मतलब आ ही नहीं रहा है। अब रीडिंग कंप्रेशन की बात करूँ तो अगर ईजी रहा तो ठीक है, अगर हार्ड आ जा रहा है तो मुझे नहीं बन रहा है। इस टाइम पे मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। किसी के पास है तो, किसी के पास कुछ टिप्स है तो प्लीज़ मुझे दे दो, वरना मैं पता नहीं मैं अपना सर फोड़ूंगी CUT के चक्कर में। इसलिए होता है कि बोर्ड्स के बाद एकदम तैयारी करूँगी, पढ़ के लिखूँगी, लेकिन पता नहीं तो मेरे से नहीं होगा। आज फिर पढ़ूँगी, उसके बाद मैं नहीं पढ़ने वाली, क्योंकि कल मार्केट जाऊँगी, फिर परसों निकल ही जाना है। उसके बाद 13 को मेरा एग्ज़ाम ही है, सो आई डोंट नो क्या होगा। और जो भी मैंने इस वीडियो में सब बोला तो उसके लिए जज मत करना, क्योंकि पता नहीं मैंने गुस्से में सब बोल चुकी हूँ। अब क्या ही बोल, मेरे कुछ शब्द ही नहीं बचे हैं मेरे प्रिपरेशन के बारे में बोलने का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।